वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। लास्ट ईयर हमने पारुल यूनिवर्सिटी के ऊपर एक रिव्यू वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो काफी स्टूडेंट तक पहुंचा भी और स्टूडेंट्स को एक जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू लगा और साथ ही उन स्टूडेंट्स ने अपनी बात भी शेयर करी कमेंट में। तो अब जो मैं ये डिटेल्ड रिव्यू बना रहा हूँ कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ जो खास करके इंटरेस्टेड है इसी कॉलेज में एडमिशन को लेकर, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो। क्योंकि लास्ट ईयर की तरह इस साल भी कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर कि भैया मेरे बजट के अकॉर्डिंग ये कॉलेज काफी सही लग रहा है और मुझे अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिल रही है, क्या ROI सही बनकर आएगा? क्योंकि मेरे स्कोर पे जो कॉलेज मुझे मिलने वाला है या मिलेगा वहाँ पे क्या है कि फीस बहुत ज्यादा लग रहा है, तो क्या इस केस में मेरे लिए वर्थ इट रहेगा? पहले अगर तुम्हारा भी ये डाउट है इस वीडियो को पूरा देखना और थोड़ा सा अपना सपोर्ट इस चैनल पे दिखाना, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। सो मे बी अभी कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं थोड़ा बायस्ड रिव्यू देने वाला हूँ पारुल यूनिवर्सिटी का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट ईयर हमने जो बताया था वीडियो में वही सेम रहने वाला है, बट जो इंटरेस्टेड है इस कॉलेज में एडमिशन को लेकर साथ ही मैं उसको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ। और एक बात याद रखना, आज जो कॉलेज है अभी है वो आगे 3 या 4 साल 5 साल में कुछ चीजें अपग्रेड होगी। और खास करके मेरा ये कोशिश रहता है अगर कोई बच्चा मेरे थ्रू खास करके प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है तो उसको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करूँ खास करके उसके एकेडमिक से रिलेटेड, जिससे कि उसके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप हो पाए, कुछ नॉलेज डेवलप हो पाए। अगर तुम भी इस कॉलेज में एडमिशन को लेकर इंटरेस्टेड हो या मन बना लिया इसी कॉलेज में जाना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। सो वेल, ये कॉलेज आपका प्राइवेट कॉलेज में आता है, एस्टैब्लिश 2009 में हुआ, 150 एकड़ का कैंपस है, लोकेशन वडोदरा गुजरात है। देखो कैंपस से देखने में काफी बड़ा लग रहा है, काफी अच्छा है, बट यहाँ पे जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना उसके अकॉर्डिंग काफी भीड़ दिखेगी। साथ ही क्रेडिट है UGC, AICTE, NBA, DSIR, PCI, BCI, A++ ग्रेड मिल चुका है NAAC से। सो अगर NIRF रैंकिंग की बात की जाए लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी में इसका रैंक 151 से 200 के बीच आता है। फार्मेसी में 53 रैंक मिली है, इंजीनियरिंग में नो अवेलेबल है। साथ ही इस यूनिवर्सिटी को अवार्ड मिल चुका है प्लेसमेंट के लिए, खास करके एसोचैम से, द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन प्लेसमेंट्स। ठीक है, अब इस अवार्ड में कितनी सच्चाई है वो भी हम आगे देख रहे हैं। पहले अगर एकेडमिक्स ओवरव्यू देखा जाए तो यहाँ की जो सीट इनटेक है UG एंड PG कोर्स में NIRF डेटा के अकॉर्डिंग 9000 से 10,000 के आसपास है। टोटल एक्चुअल स्ट्रेंथ 27,000 से 30,000 के आसपास है, जिसमें आपको अप्रॉक्स 9,000 से 10,000 फीमेल स्टूडेंट्स दिखेंगे। ये ओवरऑल कोर्स का UG एंड PG सारे कोर्सेज मिला के ग्रेजुएटिंग रेट UG एंड PG का 60% से लेकर 70% के अराउंड है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हर साल हायर स्टडीज को प्रीफर करते हैं, चाहे वो UG कोर्स के लिए हो, PG कोर्स के लिए हो, वो 1000 से 1500 के बीच रहता है। इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूट आते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्कूल है इसके अंदर। इसमें अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 75,000 के अराउंड बच्चे हैं। इसमें आपके सारे कोर्सेज हो गए, लाइक डिप्लोमा, PhD, ये सारे कोर्सेज मिला के यहाँ पे आपको 450 से ज्यादा प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, चाहे वो UG का हो, PG का हो, डिप्लोमा, PhD प्रोग्राम्स, ये सारे कोर्सेज मिला के। सो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट एक्चुअल स्टूडेंट स्ट्रेंथ 43,000 के आसपास है, बट जो हमने NIRF में देखा वो 30,000 के अराउंड ही हमें दिखा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसे आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसके अंदर 32 इंस्टीट्यूट है एंड अप्रॉक्स 8,000 के अराउंड एकेडमिक स्टाफ है। एंड इसमें आपको कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी दिखेंगे, लाइक अलग अलग कंट्रीज से, 68 कंट्रीज से 2500 के आसपास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, विच मीन्स की यहाँ की डाइवर्सिटी काफी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पार्टनरशिप विद 50 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थ्रू वेरियस एक्सचेंज प्रोग्राम्स, तो ये चीजें कुछ अच्छी चीजें हैं कॉलेज के अंदर। यूनिवर्सिटी हैज आल्सो टाई अप विद पोलैंड फॉर प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट ड्यूरिंग आफ्टर देयर एकेडमिक कोर्सेज। बाकी कुछ इसके एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। अब बात करते हैं एकेडमिक्स प्रोग्राम की, तो कई सारे कोर्सेज दिखेंगे, 450 प्रोग्राम्स है यहाँ पे, चाहे UG, PG, डिप्लोमा, जो भी कोर्सेज है यहाँ पे। तो बेसिकली जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लाइक B फार्मा हो गया, बैचलर ऑफ साइंस हो गया, बहुत सारे कोर्सेज है। आराम से देख के इस PDF को पढ़ लेना, PDF का लिंक कमेंट में मिल जाएगा, तो इस कमेंट से आप PDF का एक्सेस ले लेना जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। बात करें बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की, BTech या BE कोर्स में आपको कौन कौन से ब्रांच मिलेंगे, तो ये सारे ब्रांच है आपके। कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में कुछ स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स भी मिल रहे होंगे, ठीक है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारे कोर्स है यहाँ पे। बाकी आप और भी प्रोग्राम्स को देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना, सिंपली ठीक एक लिंक मेंशन है जो इसका कोर्स वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप बाकी सारे प्रोग्राम्स को भी देख सकते हो। सो ना अगर बात करें एडमिशन की, देखो एडमिशन यहाँ पे काफी इजी, काफी इजी है। बेसिकली इन्होंने मेंशन कर रखा है मेरिट बेस्ड, ठीक है, बट आप किसी भी स्कूल से एडमिशन ले सकते हो, बहुत ही इजी होता है। ये सारे एग्जाम आपको बस दिखाने के लिए, इससे हो सकता है आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एग्जाम लेवल काफी इजी होता है, कोई भी स्टूडेंट बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कॉलेज में एडमिशन को लेकर तो इस फॉर्म के थ्रू जाना, ठीक है। अभी इस फॉर्म के थ्रू क्यों जाओगे वो मैं अभी आपको इस कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर आप UG कोर्स में जाना चाहते हो तो 12th में आपका 40% से लेकर 50% के अराउंड होना चाहिए, इसके बीच है तो आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगी। डिपेंड करता है आप किस कोर्स में हो। BTech के लिए खास करके 50% नीडेड है, कुछ कोर्स के लिए 40% है, इसी में आपको 45% दिखेगा। सो अप्लाई कैसे करें, वो थ्रू हमारे लिंक के थ्रू जाओ, जिसमें आपको कुछ डिस्काउंटेड लिंक मिल जाएंगे, मतलब फॉर्म पे भी आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगी। साथ ही हम उन स्टूडेंट्स को जो प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं उन्हें कुछ चीजें स्पॉन्सर करते हैं, खास करके उसके एकेडमिक से रिलेटेड, तो ये बेनिफिट्स आपको मिल सकती है। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहा है पढ़ने के लिए तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करे जो उसके एकेडमिक्स स्किल्स नॉलेज में हेल्प करे, ताकि उन्हें जॉब मिल सके, वो भीड़ से थोड़ा सा अलग हो पाए। तो अगर लिटरल इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे थ्रू जा
जा सकते हो। पहले हमने सोचा कि यार इस कॉलेज को इग्नोर करते हैं, बट देखा बहुत स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया मेरे पास यही कॉलेज का ऑप्शन ही है, तो फिर क्या करें। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये ऑप्शन लेके आया हूँ। बाकी किसी अदर प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो इस गूगल फॉर्म को भी फिल कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे हमने वो चीजें मेंशन कर रखी है कि आप हमारे थ्रू क्यों जा सकते हो, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। सो अब मेन सवाल आता है फीस स्ट्रक्चर का। देखो बीटेक की कोर्स में अगर जा रहे हो तो यहाँ पे फीस काफी कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है फीस बहुत ज्यादा लग रहा होगा। टोटल 4 साल का जो बीटेक फीस जाने वाला है वो 6 लाख से थोड़ा सा कम है, ठीक है। हॉस्टल एंड मेस की अगर देखा जाए तो 68,000 पर ईयर से लेके आपको 1.5 लाख पर ईयर तक का पड़ सकता है। इसमें आपका हॉस्टल मेस इंक्लूड है। बट अगर आप जैसी फैसिलिटीज लेते हो, लाइक आप अच्छी फैसिलिटीज लेते हो, एसी वाला रूम लेते हो, ठीक है, कम सीटर वाला रूम लेते हो, तो आपको 1.5 लाख तक पे करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है आपकी फैसिलिटीज के ऊपर। लाइक अगर बी फार्मा जैसे कोर्स में जाना चाहते हो तो 1 लाख पर ईयर पड़ सकता है। एमबीए या एमसी जैसे कोर्स में जाना चाहते हो तो 81,000 पर ईयर पड़ सकता है। तो फीस लिटरली यहाँ पे कम है। सो नाउ अगर बात करें स्कॉलरशिप की तो आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है, विच इज गुड थिंग, जो आपको ट्यूशन, हॉस्टल एंड फूड में भी मिल सकता है। ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ की। अगर ये सारे स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाते हैं सारी चीजों में, तो फिर आपके लिए फीस काफी ज्यादा कम हो जाती है। इस अकॉर्डिंग आपका आरओई ठीक ठाक निकल के आता है। तो स्कॉलरशिप भी कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आपके मेरिट बेस्ड पे मिल सकता है, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप, तो इस तरह के कई सारे स्कॉलरशिप्स के हैं, ठीक है। साथ ही आपको कल्चरल स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स एंड डिफेंस स्कॉलरशिप, तो ये सारे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अगर और पूरा डिटेल में जानना चाहते हो, ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस रहता है इन सब स्कॉलरशिप्स का, यहाँ पे लिंक मेंशन है, ठीक है, तो चेकआउट कर लेना एक बार। बेसिकली जो भी जरूरी की चीज है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो हमने बता रखी है, वो हमने कवर कर रखी है पीडीएफ में। बाकी एजुकेशन लोन के थ्रू भी जा सकते। सो अब जो हम इतना फीस पे करते हैं, चाहे वो हॉस्टल का हो, मेस का हो, ट्यूशन फीस हो, तो ये हमारा कॉलेज इस अमाउंट को यूटिलाइज कहाँ करता है। देखो लाइब्रेरी पे 1 लाख के अराउंड है, ठीक है। नंबर ऑफ पेटेंट पब्लिश है 47, इसके भी 69 स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, 9 फंडिंग एजेंसीज है, 4.45 करोड़ के अराउंड इसका टोटल रिसिप्ट अमाउंट है। न्यू इक्विपमेंट लेबोरेटरीज पे 2 करोड़ के अराउंड खर्च करती है। सैलरीज के ऊपर टीचर्स के या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर 1.97 करोड़ के अराउंड खर्च करती है। मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर 292 करोड़ के अराउंड खर्च करते हैं। इंजीनियरिंग वर्कशॉप पे 35 लाख के अराउंड, अदर एक्सपेंडिचर पे 54 करोड़ के अराउंड, एंड सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप पे 3 लाख के अराउंड खर्च करती है अमाउंट। तो कुल मिला के यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट यूटिलाइज हो रहा है इसके कैंपस के अकॉर्डिंग। बट जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट है, आई थिंक अमाउंट काफी कम है। तो अब सबसे मेन सवाल आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ की जो हाईएस्ट पैकेज लगी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 23 एलपीए की थी, ठीक है। 2022 में 30 एलपीए के अराउंड थी। एवरेज पैकेज 4 एलपीए के अराउंड रहती है, चाहे आप किसी भी कोर्स में जाना चाहते हो, ठीक है, यूजी से लेके पीजी कोर्स तक का। एनुअल स्टूडेंट प्लेसमेंट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखो 2500 से 3000 के आसपास स्टूडेंट प्लेस्ड हुए। रिक्रूटिंग कंपनीज 2000 प्लस है। फार्मेसी की मीडियन सीटीसी रेंज आपको 2.25 एलपीए टू 4.8 एलपीए के अराउंड दिखेगी। प्लेसमेंट रेट जो है 52% के अराउंड है, विच इज एवरेज। सो अगर हम ट्यूशन, हॉस्टल, मेस ओवरऑल 4 इयर्स का फीस मिला दे विदाउट स्कॉलरशिप, तो 9 लाख से 12 लाख तक पड़ सकता है। वो भी आपके डिपेंड ऑन फैसिलिटीज पे। आप जितना कम फैसिलिटीज लोगे उतना कम आपको फीस पे करना होगा। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाते तो ये फीस कहीं ना कहीं आपका बहुत ही कम हो जाता है। बाकी यहाँ पे आप कंपनी वाइज देख सकते हो कौन सा कंपनी ने कितना ऑफर किया, ठीक है। तो जो भी अच्छी पैकेज थी वो 18 एलपीए से लेकर 7.5 एलपीए के अराउंड थी। तो ये सारे कुछ अच्छी कंपनीज है जो स्टूडेंट को अच्छी ऑफर करती है। साथ ही आपके अगर प्लेस परसेंटेज देखा जाए ग्रेजुएट, यूजी एंड पीजी का, यूजी 3 इयर्स में 19% के अराउंड है। यूजी 4 ईयर ओवरऑल इसमें सारे कोर्सेज है, लाइक बीटेक, बी फार्मा, जितने भी कोर्सेज है 4 इयर्स का 65% के अराउंड है। यूजी 5 इयर्स में 50% से 90% तक दिखता है। 6 ईयर का नोट अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट है ही नहीं। पीजी 1 ईयर में भी यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है। पीजी 2 इयर्स में 59% से 77% के अराउंड है। पीजी 3 इयर्स में 58% से 93% के अराउंड है। पीजी इंटीग्रेटेड 5 इयर्स में 100% है क्योंकि यहाँ की सीट इंटेक 1 से 10 के आसपास ही होते हैं, बहुत ही कम बच्चे जाते हैं इसमें। तो इसलिए यहाँ की प्लेसमेंट भी 100% दिखेगी, ग्रेजुएटिंग रेट भी 100% दिखेगी। बट अभी जो लास्ट ईयर का जैसे 2023 है, 2022 है, इसमें सीटें इंक्रीज हुई है, ठीक है। पीजी 6 ईयर में 32% से लेकर 53% के अराउंड है। एंड ओवरऑल मीडियन सीटीसी देखा जाए तो आपको सारे ब्रांचेस के देखो 4.2 एलपीए, 4.1 एलपीए, 4 एलपीए, 4.05 एलपीए, 3 एलपीए, 3.2 एलपीए, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपको ब्रांच दिखेंगे, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, 3 इयर्स का हो, 1 इयर्स का हो, 2 इयर्स का हो, 4 इयर्स का हो, चाहे यूजी का हो या पीजी का हो, बट 4.5 से ऊपर नहीं दिखेगा। बाकी यहाँ के कुछ टॉप रिक्रूटर्स है, जैसे टीसीएस में आपको देखो कितने स्टूडेंट प्लेस होते हैं एनुअली, बायजूस में है, रिलायंस में है, ठीक है, एलएनटी में है, इन्फोसिस में है, एलएमबिक में है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कंपनीज है। ये सारे मास रिक्रूटर टाइप कंपनीज है जो आपको ऑब्वियसली 3, 4 या फिर 5 तक का पैकेज देते हैं। बाकी यहाँ पे और भी कुछ लीडिंग रिक्रूटर्स हैं, जैसे कि अमेजन है, महिंद्रा है, तो ये सारे कुछ अच्छे कंपनीज भी आती है, ठीक है। बट ये बहुत कम स्टूडेंट को ही लेके जाती है। तो देखो मैं यही करना चाहूंगा, अगर आपके पास यही ऑप्शन है, अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल रही है, जैसे आपकी फीस 5 लाख 6 लाख के आसपास हो जा रही है, तो अगर तुम्हारे पास यही ऑप्शन है तो ठीक है, चले जाओ, ठीक। बट तुम्हें प्लेसमेंट का रेट यही मिलने वाला है, प्लेसमेंट का जो रेंज है। हाँ, लेकिन अगर तुम अच्छी स्किल्स डेवलप कर लेते हो तो शायद तुम्हारा कुछ हो सकता है। क्योंकि देखो अब कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कैसे हो सकता है, देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी बीटेक बैकग्राउंड के या फिर कोई और कोर्सेज में होता है, चाहे बीबीए होते हैं, ठीक है, बीसीए करे होते हैं, वो जब अच्छे लेवल पे चले जाते हैं तो फिर तुम क्यों नहीं जा सकते, तुम्हारा तो ऑलरेडी बैकग्राउंड है बीटेक का। सो आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे। देखो कैंपस लाइफ काफी औसम है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत
नहीं है, बट भीड़ इतना है ना, तो आप उस चीज को समझ पा रहे हो, हर चीज में आपको कंपटीशन ही दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, शटल सर्विस, कई सारे फैसिलिटीज हैं। आप ज्वाइन तो करते हो, कैंपस फैसिलिटीज देख के जब भीड़ हो जाता है ना कैंपस में, तब आपका कुछ रिएक्शन ऐसा हो रहा होगा। सुना, अब मेन सवाल आता है वाई पारुल यूनिवर्सिटी। अब जो मन बना लेंगे ठीक है वो जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ की कुछ चीजें जो काफी अच्छे से प्रोग्राम्स, कोर्स, एग्जाम ये सारे टाइम पे होते हैं, टाइम पे खत्म होते हैं, तो ये अच्छी चीज है। फीस एंड स्कॉलरशिप, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग यहाँ की फीस है ये काफी अच्छा है, अफोर्डेबल भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी औसम है, ठीक है, ये सारी चीजें में कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ की डाइवर्सिटी भी काफी अच्छी है। 160 प्लस फैकल्टीज आपको ऐसे जो IIT, NIIT, NID, NIFT इन सारे इंस्टीट्यूट के दिखेंगे। 500 प्लस ऐसे फैकल्टीज है जो PhD क्वालिफाइड है। इवेंट्स एंड फेस्ट वगैरह सब हो रहे होंगे, बट यहाँ पे यही दिक्कत है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। बाकी आपको मास रिक्रूटर कंपनीज आपको दिखेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करा, तो आपको यही सारी कंपनीज मिलने वाली है। बाकी अगर दूसरी साइड देखे तो टू मेनी स्टूडेंट्स है, कंपटीशन काफी ज्यादा दिख रही है, समटाइम इट्स फील लाइक मार्केट। ऐसे अगर देखोगे तो कैंपस बहुत बड़ा है, ठीक है, बट स्टूडेंट इतना ज्यादा है, ठीक है, इस वजह से कैंपस भी आपको उतना बड़ा नहीं लग रहा होगा। प्लेसमेंट इज टू लो, इंटर्नशिप ऑल्सो नॉट टू गुड। ठीक है, प्लेसमेंट वही है, आपको रेंज 4 LPA की ज्यादातर दिखेगी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। तो आपको ये समझना है कि आपको अपना लेवल कैसे बढ़ाना है, क्योंकि एडमिशन काफी आसानी से मिल जाती है, तो समझ सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट किस तरह के होंगे। बाकी डिस्ट्रिक्शन कई सारे ऑब्वियसली ये तो होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट है, तो इसके लिए तुम यार कुछ नहीं कर सकते। बाकी फूड क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं मिल रहा होगा, और इन्होंने अपनी मार्केटिंग काफी अच्छी लेवल पे कर रखी है, जिस कारण स्टूडेंट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये सारे कुछ चीजें हैं, तो अगर इन सब चीजों को यार आप ध्यान में रख के चल सकते हो तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो। बट हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ उतना एक्सपेक्टेशन मत रखना प्लेसमेंट का। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। साथ इस कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। सो वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।